आप लोग भी मई 2026 के टारगेट जो है अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अगर पहले से कर लिए तो अभी फिर दोबारा से कर लीजिए। पहले से अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। आपके पास में नोटबुक नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने मोबाइल फोन में ही जो नोट्स का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है उसमें जाइए और वहीं पे आपको लिख लेना है मई 2026, इस मई महीने का टारगेट। सबसे पहला टारगेट अर्निंग का, आपको कितनी इनकम इस महीने में चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम कितना अर्न करना चाहते हो, 20,000, 50,000, 30,000, 1 लाख, कितना भी अर्न करना चाहते हो। मैं 3 लाख का टारगेट ले रहा हूं, ये मैंने लिख दिया। राइट। उसके बाद में लिखो न्यू डायरेक्ट्स, नंबर ऑफ न्यू डायरेक्ट्स। तो मिनिमम से मिनिमम 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए आपके, नए लोग 10 तो आपको कैसे भी करके एनी हाउ एट एनी कॉस्ट करवाने ही करवाने हैं। जब सीरियस तरीके से टारगेट ले लोगे ना, तब हो जाएगा, बन जाएगा। अभी बताएंगे कैसे क्या करना है। एक बार मैं ये रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। फिर टीम इंक्रीजमेंट या फिर नई टीम जो है, जितनी भी आपकी टीम हो उसका एटलीस्ट 5% बढ़ना चाहिए। कितना इंक्रीज करना चाहिए? मिनिमम 5% इंक्रीज करना ही चाहिए। राइट। उसके बाद में जो ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक्स है, इसमें आप लोगों का और हम सब लोगों का टारगेट क्या है? 12 लेवल्स तक जाना। तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर आप अभी 5 लेवल पे हो, 4 लेवल पे हो, 3 लेवल पे हो, तो पहला टारगेट हो गया मिनिमम 6 लेवल्स पे जाना। राइट। उसके बाद में आप अगर 6 पे हो तो 7 पे जाइए, 7 पे हो तो 8 पे जाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जो हमारा नैनीताल का इवेंट होने वाला है, उस इवेंट को आपने क्वालिफाई करना है। जितने भी नए साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग्स 1 अप्रैल से लेकर अब तक हुई है, उनके 6 लेवल्स होने चाहिए। और जिनकी ज्वाइनिंग्स 1 अप्रैल से पहले है, उनके 8 लेवल्स होने चाहिए इस इवेंट को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों ये कुछ टारगेट, सिंपली टारगेट आप लोगों को लिखना है। अब दोस्तों मेन चीज क्या है, आज यहाँ पे 200 प्लस मेंबर्स, अभी तो और भी ज्यादा होंगे, इस वेबिनार के अंदर बैठे हुए हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि आप सीरियस नहीं हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है वर्किंग माइंडसेट वाले नहीं हो। डेफिनेटली आप लोग जो है वर्किंग माइंडसेट वाले हो। आप लोग अर्निंग करना चाहते हो, आप लोग अपनी जिंदगी जो है वो बदलना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स है उनको फुलफिल करना चाहते हो। और आप मेहनत भी करते हो, आप कोशिश भी करते हो, एफर्ट्स भी करते हो, हार फिर भी जाते हो। ऐसा क्यों है कि कोई इंसान इसी सिस्टम से लाखों कमा लेता है, करोड़ों कमा लेता है? और ऐसा क्यों है कि कोई इंसान लाखों करोड़ों की सोच भी नहीं पाता, सपने में भी वो नहीं सोच पाता कि यार मैं लाखों करोड़ों कमा पाऊंगा? ऐसा क्यों है? सेम अपॉर्चुनिटी है। अभी हम बताएंगे फर्क क्या है, और जो कमाने वाले हैं और जो नहीं कमाने वाले हैं उनमें फर्क क्या है, क्या कुछ अलग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, मुझे बड़े ध्यान से सुनिए, और जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनको आप फॉलो कीजिए। 2020 की बात है, जब मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया था। बिल्कुल जीरो, जीरो इन व्हाट? ना मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास में कोई अचीवमेंट है 2020 में, ना मेरे पास में कोई टीम है, और ना ही मेरे पास में लगाने के लिए पैसा है। उसको बोलते हैं जीरो। आई स्टार्टेड विथ जीरो। और जीरो हर एक चीज में। अब दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करो कि जीरो से मैंने स्टार्ट किया, और आज की अगर मैं बात करूं तो मैंने लाखों लोगों की टीम बना ली अभी तक। पिछले 6 साल में 20 से लेके 26 तक मेरी 2 लाख लोगों का नेटवर्क बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इनकम, इनकम तो आप ये देख लो कि केवल फोटोन की अगर मैं बात करूं तो इन लास्ट 1 ईयर जो मेरी इनकम हो चुकी है वो 2-2.5 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है, जस्ट इन लास्ट
1 ईयर। आप बेस से देखो, आप ट्रिनिटी से देखो, आप एयरड्रॉप से जो मुझे इनकम आई है वो देखो। और मैंने जो एफआरटी से अर्न किया है बाई एंड सेल करके, जब मैंने बहुत लो पे खरीदा है, हाई पे सेल किया है, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया ना, जीरो पे नहीं हो, तो बात ही कुछ अलग है। जीरो से लेके यहां तक की जर्नी को तय करना, यहां तक की जर्नी को अचीव करना, मैं कहता हूं अगर मेरे लिए पॉसिबल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो कोई भी इंसान जो है ये अचीव कर सकता है। अगर मेरे जैसा एक इंसान जिसको खुद पे विश्वास नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई टीम नहीं, कोई पैसा नहीं, बड़ा कोई माइंडसेट भी नहीं था, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आप अपने ही नोटबुक में, अपने ही डायरी में लिखिए, आई एम द बेस्ट। बस इतना सा फर्क है करने वालों में और नहीं करने वालों में, और कुछ भी नहीं। माइंड सेट का फर्क है। जो हमारा माइंड सेट है वही सब कुछ है। दोस्तों, जब हम लोग बड़ा सोचते हैं और एफर्ट्स करते हैं, हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते, तो एक दिन बहुत बड़े लेवल को हम अचीव करते हैं, एक दिन बहुत बड़े अचीवमेंट्स हमारे पास में होते हैं। मैं कल एक केस स्टडी देख रहा था, सुन रहा था। 1940 के आसपास की बात है, 30-40 के आसपास की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक में एक पान की दुकान चलाते थे दो बाप बेटा। पान की दुकान आप समझते हो, आपके माइंड में आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। धर्मपाल और सत्यपाल। दोस्तों, आज उन्हीं की कंपनी डीएस ग्रुप के नाम से जानी जाती है। और पान की दुकान से डीएस ग्रुप तक का सफर तय करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अप्स देखे, बहुत डाउन्स देखे। अब आप कहोगे यार पान की दुकान तो हर कोई जानता है, ये डीएस ग्रुप क्या है। मैं आपको बात बता दूं, पान की दुकान जो थी वो कुछ हजार रुपए की होगी उस टाइम पे। और आज डीएस ग्रुप की जो वैल्यूएशन है वो इंडियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 करोड़ है। 10,000 करोड़ रुपए का डीएस ग्रुप कंपनी है। $1 बिलियन की वर्थ। यानी वहां से यहां तक का सफर तय किया है दो लोगों ने मिलकर। और डीएस ग्रुप की अगर मैं कुछ आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताना चाहूँ, तो आपने कोई चॉकलेट खाई होगी पल्स, या पास पास आपने कोई वो माउथ फ्रेशनर यूज किया होगा, या बाबा गुटखा खाया होगा, रजनीगंधा गुटखा खाया होगा, या आपने घर में कोई केच मसाला, जैसे चाट मसाला हो गया, बहुत सारे केच के मसाले आते, वो आपने देखे होंगे। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये जितने ब्रांड्स है अलग अलग, ये डीएस ग्रुप के ही है। अब यहां से यहां तक का सफर करना, पान की दुकान तो सबके पास में है, मार्केट सबके पास में, अपॉर्चुनिटी सबके पास में, वही लोग यहाँ तक क्यों पहुंचे? बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट। माइंड सेट जो होता है ना, वो आपको कभी भी स्टक नहीं होने देता। और जिन लोगों का माइंड सेट नहीं है वो स्टक हो जाते हैं। आपको आज ये सोचना है कि यार आपकी अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो क्या है। मैं कल एक रील देख रहा था, मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे ईगो पे हट कर गई वो। और मतलब उसमें बताया जा रहा था जैसे कुछ लोग पार्टी करते, सेलिब्रेट करते, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, द एंजॉय एंड जो एंजॉय करते हैं, तब पार्टी वार्टी रखते हैं, पार्टी में वाइन चलता है, बियर चलता है, एंड वो सेलिब्रेट करते हैं। वो बंदा अगले वाला बोल रहा है कि ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने कुछ अर्निंग किया है, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो लाइफ में सेटल हो चुके हैं, जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, साल का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो तो सेलिब्रेट करे तो समझ में आता है, लेकिन तू क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? तू तो गरीब है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, कई सारे लोग हम इस बात से बिल्कुल विचलित होते ही नहीं है, इस बात की हमें टेंशन ही नहीं है कि अभी हमारी करंट सिचुएशन जो है वो हमारे
लाइक है ही नहीं किसी चीज के लाइक, बावजूद उसके वी आर हैप्पी। हम दूसरों को देखते हैं, चलो ठीक है मेरी ईएमआई का मुझे बड़ी किल्लत उठानी पड़ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे पैसा बहुत कर्जा हो रखा है, मेरे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है। फिर हम दूसरों को देखते हैं और कहते हैं अरे वाह, इसके पास में भी तो यही है ना। हम अपने से नीचे या अपने बराबर के लोगों को देख के फिर संतुष्ट हो जाते हैं, चलो ठीक है मेरे में नहीं सब में होता है, सब में चलता है, इंस्टा पे इंक्लूडिंग टू मी। ये मेरी भी साइकोलॉजी है। जब मैं कहता हूँ यार मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, तो मैं उन लोगों को देख लेता हूँ जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिनके घर पे, जिनके सर पे छत नहीं है, मैं उन्हीं को ही देखूंगा, है ना। जबकि ये ठीक भी है और नहीं भी है, अगर देखा जाए तो। कि ठीक है यार उनका देख के, उनकी लाइफ देख के मैं खुश हो गया, चलो उनके जितना तो एटलीस्ट मेरे पास में प्रॉब्लम्स नहीं है। जबकि मुझे ये सोचना चाहिए कि इलोन मस्क जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिसने दुनिया में पहली बार किसी ने 800 बिलियन प्लस डॉलर को पार कर दिए है, उनकी जो वेल्थ है वो सुन के आप चौंक जाओगे। एक दिन का 5,600 करोड़ रुपए कमा रहा है बंदा, एक सिंगल डे का 5,600 करोड़ रुपए कमा रहा है। 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचो, एक इंसान ही वो है, माइंड सेट उसके पास में है, विजन है उसके पास में, कुछ ड्रीम्स है, एफर्ट्स कर रहा है डेफिनेटली। और आज 5600 करोड़ रुपए पर डे का कमा रहा है। पर घंटे की उसकी इनकम 233 करोड़ रुपए है। पर मिनट की उसकी इनकम 3 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा है। और पर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सोचो कितने बड़े लेवल पे इनकम है। पर सेकंड का वो 6 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब कि आपका और मेरा एक महीने में जितनी इनकम नहीं आ रही है, उतना इस बंदे को एक सेकंड में आ रही है। ये बात किसी को समझ में आ रही है? आप समझने की कोशिश करो, एक इंसान ही है, हम लोग महीने का 6 लाख रुपए भी कमा लेना तो हम बहुत बड़े बन गए भाई। हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया, लाइफ सेट है। और ये बंदा एक सेकंड का 6 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, एक मिनट का 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए कमा रहा है, एक घंटे का 233 करोड़ रुपए कमा रहा है, और 24 घंटे का 5,600 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस बंदे को जाके बोल दो 1 साल में 1 करोड़ कमाना है क्या, बीएमडब्ल्यू में बैठना है क्या, घर बनाना है क्या? अरे नहीं, इसके लिए बहुत छोटी बातें हो गई है। पर हमारे लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको बताऊं, ये 56 करोड़ कमाने के लिए किस लेवल का माइंड सेट है, किस लेवल की मेहनत होगी, किस लेवल का काम है। आप समझो, हम लोगों ने बस ये सोच लिया है कि जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है उतनी ज्यादा उनकी गलत काम है, उनके कारनामे बड़े अलग है, गलत है ना। तो वो चीजें नहीं है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। अपने काम को लेके इतने जुनूनी होते हैं वो, कि भाई कुछ भी करेंगे, 18 घंटे 20 घंटे काम करने को तैयार रहेंगे। अब हम लोगों के पास ना तो स्पेस सक्स है, ना टेस्ला है, ना हमारे पास जियो है, ना हम टाटा है, ना हम बिरला है, ना अंबानी, कुछ भी नहीं हम लोग। हम तो बस आम लोग बन गए, हम तो बस नॉर्मल इंसान बन गए। और हमने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि भाई हम लोग क्या, हम तो गरीब हैं। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, आप भी मिलते होंगे, जब उनके घर पे जाते हो तो वो कहते हैं ये देखो भाई गरीब की झोंपड़ी। अरे आइए यार, ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, ये गरीब की झोंपड़ी है, ये ऊपर वाले की दया से बस बढ़िया हो गया, बस यही है। अरे मतलब गरीब मान लिया है उन्होंने, अपने आप को पहचान दे दी है, आइडेंटिटी दे दी है। कोई अगर आके बोले अरे आप बहुत क्या बात है, थोड़ा बहुत कमाने लग जाता है, थोड़ा बहुत बोलता नहीं है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चलने लग जाता है, तो वही लोग कहते हैं क्या बात है, बहुत बड़ा इंसान बन गए। आप देखो माइंड सेट की चीजों को आप समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी काम करना है तो माइंड सेट पे काम करना है। इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो मैंने पिछले 6 साल के अंदर प्रैक्टिकली अपने साथ में किया, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जब आपका माइंड सेट बन गया और आपने बोल दिया आई एम द बेस्ट, मुझे चेंज करना है, मेरे पास में कोई स्पेस एक्स नहीं है, टेस्ला नहीं है, जियो नहीं है, मेरे पास में कोई टाटा नहीं है, हुंडई नहीं है,
मेरे पास में तो फोटोन और इसमें मुझे बेस्ट बनना है बस। सिंपल सी बात है। और बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको चांद पे नहीं चढ़ना। आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क है नहीं। इसको भी अगर आप रिस्क समझते हो कि यार 2 3 4 5 लाख रुपए का रिस्क है, 1 2 साल मेहनत करना है, टाइम का रिस्क है ना। इसको रिस्क समझते हो तो यार क्या ही रिस्क है, ये कुछ भी रिस्क नहीं है। लोग चांद तक चले गए। हम लोगों ने सुई से लेके एरोप्लेन तक बना दिए, एयरक्राफ्ट तक बना दिए। हम लोगों ने मिसाइल्स तक बना दी। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिया। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज है। जितना आपने अपने आप को छोटा मान रखा है, जितना आप अपने आप पे डाउट्स करते हो, एक दिन विश्वास करना खुद पे सीख लो। कुछ भी नहीं है फोटोन में काम करना और 1 2 5 10 करोड़ रुपए कमाना। बच्चों का खेल है। माइंड सेट पे काम कर लो। हाँ, थोड़ा सा का आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। बच्चों का खेल होने का मतलब लापरवाही नहीं दिखानी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आपने जितने कारनामे किए ना इस इंसान ने, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। बहुत आसान है, बहुत इजी। हम इतने जिद्दी है, हम इतने जुनूनी है कि एक छीनी और हथौड़ा लेके 20 साल में पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा जब जिद पे आ जाए। उससे ज्यादा मुश्किल ये काम नहीं है। अब दोस्तों करना क्या है आप समझो। सबसे पहला टारगेट हो गया डायरेक्ट्स पे काम करने का। डायरेक्ट्स कैसे करें? सर डायरेक्ट्स होते नहीं हैं। जब आपके लोगों को, आप लोगों से बात करते हो, 10 15 20 लोगों से बात की, लोग तैयार भी हो जाते हैं। एट द एंड या तो वो आपका कॉल अटेंड ही नहीं करते, या फिर ज्वाइन करने का मना कर देते, या फिर बहाने बनाते, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको ब्लॉक भी कर देते। ऐसे कई बार सब लोगों के साथ में होता है। और ये चीज बड़ी डिमोटिवेट करती है। और हम 3 4 5 दिन काम करके फिर जब रिजल्ट्स यही पाते हैं, हम लोगों को रिजल्ट्स ही यही मिलते हैं, तो हम क्या करें यार। हम अपने टाइम को इंस्टा पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, यूट्यूब पे लगाए, है ना। हमारा इतना कीमती टाइम है। इंस्टाग्राम का क्या होगा हमारे बिना, व्हाट्सएप का क्या होगा हमारे बिना, है ना। कोई मूवी आई है तो उस एक्टर का क्या होगा, उसने बनाया हमारे भरोसे है। कई सारी रील्स लोगों ने बना दिया हमारे भरोसे। हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके बैठे, तो हम चले जाते हैं फिर अपने सबसे जरूरी कामों को करने के लिए, क्योंकि वो काम बड़े आसान। 10 हजार 5 हजार कितने रील्स स्क्रॉल कर देते, वी डोंट नो अबाउट इट। बट 10 15 20 लोगों को हमने कॉल किया और हमारी औकात हमें पता चल गई भाई। कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत गंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ, औकात। हमें पता चल गया कि बेटे तुम्हारे बस की नहीं है। तू गरीब पैदा हुआ गरीब रहने के लिए, और बस इसमें कॉम्प्रोमाइज करके मस्त है। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये हम लोगों की मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग टू मी। ये सिचुएशंस मेरे पास में भी आती है। लेकिन बावजूद उसके भी कुछ लोग बढ़ जाते हैं आगे, निकल जाते हैं आगे, अचीवमेंट्स कर लेते हैं। और हम उनको कहते हैं यार बड़े लीडर्स हैं, इंस्पिरेशंस बन जाते हैं, आइडल बन जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। रिजल्ट्स मत देखो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। मेरी एक फेवरेट लाइन है, जो लाइन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है जब भी मैं गिव अप करने की सोचता हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये एक रियल घटना से प्रेरित होके एक बंदे ने बोली थी। आज से कई 100 साल पहले, जब स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पे रह के पढ़ाई करनी होती थी, और वहां अनुशासन, डिसिप्लिन बड़ा महंगा हुआ करता था। महंगा मतलब ये कि सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, गुरु की सेवा करो, सारा काम खुद से करो। बड़ा मुश्किल।
और फिर परीक्षाएं होती थी, परीक्षाएं जटिल परीक्षाएं होती थी। तो एक लड़का होता है, नाम मैं कई बार भूल जाता हूँ, आज तक मुझे स्टोरी याद है, मोरल याद है, बट वो याद नहीं कि उनका नाम क्या था। जो अपने आप को बड़ा कमजोर मानते थे, बड़ा कमजोर समझते थे, कोशिश करते थे लेकिन कुछ याद नहीं कर पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। लोग उन पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मंदबुद्धि उनको कहते थे, उनको पागलों की तरह ट्रीट करते थे बच्चों को, कि ये तो बिल्कुल बोधू है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही है। तो वो एक दिन ना परेशान होकर आधी रात को निकल जाता है और कहता है गाँव जाऊंगा मैं। तो वो चुपके से चोरी से निकल जाता है और गांव के लिए रवाना हो जाता है। आज के जमाने में तो हर एक चीज के लिए गाड़ी है, बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, सब कुछ है। उस टाइम पे पैदल जाना होता था। तो बीच रास्ते में जब उसको प्यास लगती है, तो रास्ते में देखता है कुआं, उसको नजर आता है, वहां पे जाके वो पानी निकालता है। और पानी भी आजकल ऐसा नहीं है कि नल है, खुद से हाथ से निकालना पड़ता था। और देखो वहां से यहाँ तक कि हम लोगों ने जर्नी पार की है, तो हम लोगों ने बड़े कारनामे किए हैं। तो वो जब पानी निकाल रहा होता है, तब उसकी नजर आती है कि जो रस्सी होती है, रस्सी हमेशा कोमल रहती है, और जो पत्थर जिससे टकरा के वो रस्सी आ रही है, पानी निकाल रही है, वो पत्थर बड़ा हमेशा से कठोर रहा है, पर फिर भी निशान हो गया है जहां से रस्सी आ रही है और जा रही है। वो कहता है जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पे निशान हो सकता है, सर मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। वो लड़का वापस गुरुकुल जाता है और आगे चल के संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनता है। माफी चाहूंगा, मुझे उसका नाम पता नहीं है, उनका नाम पता नहीं है। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, सुने भी होंगे। और जो लोग कंसिस्टेंसी यहाँ मेंटेन करेंगे ना, उनको सारी चीजें आ जाएगी। अब उनको ये नहीं सिखाना बात कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, लोगों को क्या बोलना है, फॉलोअप कैसे करना है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आज बस आप एक ही चीज रख लो, अपने आप को दिखा दो, अपने आप को कि यार आप ना किसी से कम नहीं हो। आप जितना अपने आप को सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा हो, उससे कई गुना आप आगे हो। खुद पे विश्वास करो, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। आज आपको 50 कोर्स पर डे के करने ही करने हैं, रिजल्ट्स मत देखो। अगर आप रिजल्ट्स देखोगे आज, तो हो सकता है 50 आज स्क्रॉल करो और जीरो के जीरो आपको रिजल्ट्स मिल जाए, आज का आज आप चाहते हो रिजल्ट्स। हम लोगों में पेशेंस नहीं है, हम लोगों में हर एक चीज की बड़ी जल्दी, आज चाहिए अभी चाहिए। और कुछ चीजें अगर आज और अभी होने लग जाए ना, तो अस्त व्यस्त हो जाए दुनिया। आपको जो जब मिलेगा ना, वो आपके एफर्ट्स, आपकी डेस्टिनी, आपके लिए कब क्या आप डिजर्व करते हो, टाइम, अमाउंट, सब कुछ पहले से फिक्स है। कोई सोचता है कि यार इसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। यार वो ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग। किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किस्मत से मिल गया है। वो डिजर्व करता है किसी ना किसी वे में। उसने सही टाइम पे डिसीजन लिया होगा, सही तरीके से मेहनत की होगी, उसने ज्यादा मेहनत की होगी, उसने ज्यादा रिजेक्शन झेले होंगे। हो सकता है वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है उसका ऑरा ही कुछ अलग लेवल का हो सकता है कि उसका मतलब इतने बड़े लेवल पे एक माइंड सेट हो, इतना पॉजिटिव वो पर्सन हो कि खुद से सक्सेस उसको अट्रैक्ट होती हो। ओरा समझते हो आप लोग? जितना इंसान ज्यादा पॉजिटिव होता है, जिसमें नेगेटिविटी एक भी परसेंटेज की नहीं है, उसका ऑरा ही कुछ और होता है। कई लोगों से आप मिलो जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, उनके पास खड़े रह जाओ, उनके पास बैठो, बात भी नहीं करोगे तो मन करेगा यहाँ से कब जाऊं, या ये फिर कहाँ कब जाए। और कुछ पॉजिटिव पर्सन ऐसे आपने देखे होंगे कि यार उनके पास जाते हुए बात भी ना करे, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है आपकी, चेहरा खिलखिला उठता है, नतमस्तक आप लोग हो जाते हो कि बस इनसे मिल ले, इनको हम छू ले। ऐसा हो रहा भी होता है लोगों का। तो उनको उस हिसाब से सक्सेस मिल रही है। बॉलीवुड में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, आप जो है आध्यात्मिक की दुनिया में देख लो, आप जो है कॉरपोरेट लाइफ में देख लो, हर एक जगह हर एक टाइप के लोग मिलेंगे। तो आपको अपना ऑरा बनाना है, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव यार। मैं 2018 में लैपटॉप लेके आया था, और मैं भी बड़ा नेगेटिव पर्सन रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने लैपटॉप का पासवर्ड लगाया मिस्टर पॉजिटिव।
वॉलपेपर पे नाम लिखा मिस्टर पॉजिटिव। मैंने एक चैनल भी बनाया, उस पे नाम लिखा मिस्टर पॉजिटिव। मेरी नोटबुक में कई जगह नाम मिल जाएगा मिस्टर पॉजिटिव। और मैं बता रहा हूँ, आई वॉज अ नेगेटिव पर्सन। जो इंसान बनना चाहता वही लिखता है। और फाइनली जो मेरी नेगेटिविटी थी हर एक चीज को लेके, वो फिर चेंज होना स्टार्ट हुई एंड आई बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं भी कुछ कुछ पॉजिटिव बनते 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 यहाँ तक आ गया। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कंसिस्टेंटली आप काम करो, रिजल्ट्स आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आपने 50 कॉल्स किए आज, अब आप सोचो पूरे महीने को, पूरे महीने तक। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पूरा महीना तो छोड़ो, कल तक आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मई में पहली 1 मई को आपने कितने कॉल्स किए थे, कितने लोगों को कॉल्स किए थे? आप में से कई सारे लोग। और स्पेशली मुझे ये नहीं समझ में आता, जिसने 5 10 15 20 लाख की इनकम कर ली है, वो कहता है आई एम द बिग लीडर, मैं बड़ा लीडर हूँ। जिनके पास 2 4 5 लीडर्स काम करने वाले, वो कहते हैं भाई मैंने बहुत अच्छा अर्न कर दिया, कुछ भी अर्न नहीं किया। आपको तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होनी चाहिए कि आपका माइंडसेट देखो कितने बड़े लेवल पे स्टक हुआ पड़ा है, कि आपने 5 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा लिए और आप खुश हो गए उसमें। मतलब बहुत ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं लाइफ में। आप तो ब्रेकर लगा के बैठे हो, पैसा ही आपके लिए ब्रेकर बन गया, थोड़ी सी सक्सेस ही आपके लिए ब्रेकर बन गई। जबकि होना ये चाहिए कि यार 5 10 लाख पे पहुंचो, 1 करोड़ कब कंप्लीट करूं, 2 करोड़ कब कंप्लीट करूं, है ना? और आप में से बहुत सारे लीडर्स जिनकी थोड़ी बहुत टीम है, छोटी मोटी, थोड़ा बहुत चल गया, है ना, हमारे सेशंस में आ गए, होस्टिंग कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, को होस्ट बन रहे हैं, है ना? वो लोग तो भाई साहब कभी किसी को कॉल ही नहीं करते, अरे सर टाइम ही नहीं है, अरे सर फलाना नहीं। सर सब चीज के लिए आपके पास में टाइम है। इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, फेसबुक आप चला रहे हो, यूट्यूब आप चला रहे हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आप कर रहे हो जो मैं बता भी नहीं सकता। वो सब चीजों के लिए यू हैव इनफ टाइम। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही था जब तक मैं अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर गया। आप रख रहे हो तो वहां पे प्रमोशन करने तक को भी टाइम नहीं है, अरे सर नहीं अब तो वो मोटिवेशन ही नहीं है। अरे सोचो यार कहाँ पे स्टक हुए पड़े हो। मुझे हंसी आती है कई बार। जस्ट 10 20 50 लाख रुपए, 1 करोड़ पे भी अगर कोई अटक रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। सोचो कि यार मैंने बहुत अर्न कर लिया, मेरे लिए तो अब 1 लाख 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। अरे 15 लाख कमा के ये सोच रहे हो? हमारे गांव में एक बंदे ने जमीन बेची, 19 लाख रुपए की जमीन बेची। उसने सोचा पता नहीं मैंने क्या कर लिया, बाइक लेके आया, ट्रैक्टर लेके आया, अगले साल उसको फिर से 2 बीघा जमीन बेचनी पड़ी। पैसा 19 लाख रुपए, उसको लगा पता नहीं 19 लाख रुपए क्या है। भाई साहब अलग ही हो गया उसका तो सिस्टम। वो वाले लग रहे हैं मतलब ज्यादातर, और आप ही लोग नहीं करते हो। वरना अगर आप करो तो आपकी टीम में क्या 50 कॉल्स नहीं होंगे? आप खुद करो तो क्या लोगों को नहीं बोलोगे? लेकिन यही चीजें सुधार करना जरूरी है, मैं केवल बता सकता हूँ। मैं कोई किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे हो, ये चीजें सब में आती है, मेरे में भी आया था। और ये चीजें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, मुझे कैसे पता है? कि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ, ये चीजें मैं सोच चुका हूँ, मेरे साथ में ये चीजें हो चुकी है। मैंने जब 10 15 लाख रुपए कमा, मैंने सोचा भाई साहब मेरे से बड़ा कोई लीडर नहीं है, मेरे से बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। जब लोगों को सिखाने पे आ गए, अरे मैं तो ये हो गया। जब मुझे को होस्ट बनाने लग गए, अरे यार मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया। जब मैं होस्टिंग करने लग गया तो फिर और भी ज्यादा। जब ट्रेनिंग्स देने लग गया तो अब तो मैं ही हूँ। ये सारी चीजें मैं फील कर चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ। आगे तभी बढ़ा जब मैंने सारी चीजों को जीरो किया। बढ़ना है, अभी ये कुछ भी नहीं है, और भी आगे अर्न करना है, तभी मैं नहीं रुक रहा हूँ। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप अभी सोच रहे हो कि इतना होना चाहिए और आप मस्त हो जाओ लाइफ में, कुछ आपको टेंशन नहीं, उतना मैंने कर लिया है। उसके बावजूद भी मैं सुबह 8 बजे वाले सेशन में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, ग्रुप्स देख रहा हूँ, नैनीताल का इवेंट प्लान कर रहा हूँ, जयपुर इवेंट करवा चुका, जैसलमेर करवा चुका, है ना? 3 4 5 करोड़ रुपए में खुश होते, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी आई हैव अचीव्ड। स्टिल आई एम वर्किंग बिकॉज माई टारगेट्स आर इवन बिग, बिगर। मतलब जितना 10,000 का सोच के आया था, वो 10,000 करोड़ों में बदल चुका है। राइट? 10,000 एक दिन 50,000 में बदल जाएगा, उससे भी ज्यादा चला जाएगा। और मैं 50,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और 50,000 करोड़ पे नहीं भी पहुंचे, 5
पे भी नहीं पहुंचे, 500 पे भी नहीं पहुंचेंगे, तो 50 पे जाके तो अटकेंगे। सोच बड़ी रख रहे हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग कॉल्स करते नहीं है, कर नहीं पा रहे। आज से यार टारगेट ले लो, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। 50 कॉल्स करोगे, 30 दिन में 1500 कॉल्स हो जाएंगे। अब देखो, सही तरीके से आप कॉल करो, बात करो। जो लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, जो बात कर रहे हैं, उन्हीं पे टाइम दो। अपने टाइम की वैल्यू समझो। यह लिमिटेड टाइम, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे ऑन कॉल लोगों को बता रहे हो प्लान्स। और हर एक चीज के लिए जूम पे ही मत बुलाओ उनको। कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है, सर उसके लिए तो आपको जूम पे आना पड़ेगा। और कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जूम पे आके नहीं, टाइम ही नहीं है उनका, माइंड सेट ही नहीं है, क्यों आए। और पहले ही दिन किसी को ज्वाइन करवाने की सोचो मत। अरे पहले दिन हाय हेलो हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पहले ही दिन किसी से मिले नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना बन जाएगा आपका। मुझे बताओ कि पहले ही दिन कोई आपसे मिला और अरे क्या बात है, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं। फ्रेंड बना, फिर एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया। आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए, वो आपका बन गया, आज बड़े जिगरी बन गए आप। पहले ही दिन आपका कोई बंदा स्ट्रेंजर जो है आपके साथ में स्टार्ट कर ले बिजनेस। अपने मोबाइल फोन में एक ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। कहीं उसका मोबाइल फोन हैक हो गया तो, अकाउंट हैक हो गया तो, हम्म? आप उससे पैसा ले रहे हो, कहीं भाग गए तो। लोग तो 5 रुपए के लिए स्कैम कर देते हैं, आप तो 500 की बात कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से कमाते लोग। पहले ही दिन आपको तो भाई साहब ज्वाइन करवा लेना, ये दिक्कत है। पैसेंस रखो, है ना। अब उसका फॉलो अप भी अच्छे से करो। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, उसको इनवाइट करो जूम सेशन में, उससे बात करो, हाय हेलो करो। कभी बिना प्लान के भी बात करो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग वगैरह। नाइट में कोई एक किसी को कॉल कर रहा था, एक लड़की को, हमारी टीम में थे, वैसे कॉल नहीं करना है। अच्छा आप भी फोटोन में काम करते हो क्या, पास में कोई है क्या, अच्छा बात कर सकते हो क्या, वो सारी चीजें नहीं करना है। ये करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। राइट। बी ए प्रोफेशनल पर्सन, ऑनेस्टी के साथ में, लॉयल्टी के साथ में, पूरा फोकस होके। आधी रात को कॉल कर रहे हो, अरे मैंने तो कुछ काम से कॉल किया है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। सब इंसान गलत नहीं होते भाई, हमें पता है कौन गलत होता है, कौन नहीं होता। जहां मौका मिलता है इंसान को, इंसान से बड़ा गलत तो क्या है ना। ये तो रोक रखा है, हमारे कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ हमारे समाज के नियम बने हुए हैं, कुछ हमारी धर्म के जो कानून बने हुए हैं। वरना भाई इंसान को मौका मिले तो पता चले कौन कितना गलत है। डर ना हो, इज्जत का ना हो, कोई देखे नहीं, पता चले। तो वो वैसे नहीं करना आपको। आपको बस फोकस रखना है कि आपका मकसद क्या है, कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, मुझे इस लाइफ को अपग्रेड करना है। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। पैसा अगर आप हटा दो तो आप समझो कि कई सारे प्रोफेशंस बंद हो जाएंगे। एक डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करना ही बंद कर दे, एक टीचर पढ़ाना ही छोड़ दे। भाई बहुत बहुत सारी चीजें, पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन भी पैसा खरीद सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बस ये माइंड सेट रखो, 1500 कॉल्स करोगे। अब एक चीज सोचो, 1500 में से कितने मना करेंगे यार। अगर आप जिद पे आ गए, अड़ गए, आप अच्छे से फॉलो अप किया, बात किया, आपने अच्छा कांटेक्ट बनाया, माइंड सेट, कितने लोग मना करेंगे। आप कह दो 1490 लोगों ने मना कर दिया, अरे बहुत बड़ी संख्या ने मना कर दिया। बहुत बड़े लोग हो गए, मतलब 1490। आप सोचो, 1500 रुपए आपके पास में है पूरे ही, और 1490 रुपए गिर गए, खत्म। क्या करोगे 10 रुपए से, कुछ भी नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ ये अलग बात है। इस सिस्टम में अगर 1490 लोगों ने आपको मना कर दिया, 10 लोगों ने अगर हाँ कर दिया, और अब ये कंसिस्टेंसी आपने 12 महीने के लिए फॉलो की, तो 120 आपके डायरेक्ट हो गए। और जिस दिन ईमानदारी से 120 लोग आपके डायरेक्ट हो गए, दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी वाले, खुद के वाले, अब आपको करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझो, इनमें से, अब टीम पे आओ, टीम की पावर को समझो।
70 FRT के आसपास लगता है ट्रिनिटी में, 12 लेवल्स पे। आप पहुंचोगे 12 लेवल्स पे, और एक ही चीज फॉलो करो, 3 डायरेक्ट और उनके इनडायरेक्ट और उनके, बस ये 3 लेवल डेप्थ तक। यानी आप डायरेक्ट 3 मेंबर्स को करो 12 लेवल्स तक, या लेके आओ सेम डुप्लीकेशन दूसरे तीसरे लेवल्स में करवा, तो ये चीज होने से आपकी इनकम पता है कितनी हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी 70% 49 FRT बन जाता है, और इसका 12 गुना। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। और आज एक FRT की वैल्यू 5,000, यानी 29 लाख रुपए की इनकम। यहां से अगर 5 गुना ज्यादा FRT चला गया, जो कि जाएगा, इट विल टेक टाइम। 1.5 से आया, $250 को भी क्रॉस किया। कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, हर एक अप एंड डाउन अपॉर्चुनिटी है। बस हम लोग पैनिक में आ जाते हैं, प्राइस बढ़ क्यों नहीं रही, प्राइस घट क्यों नहीं रही। और मैं कल भी आपको बता रहा था, प्राइस इसकी $500 भी हो जाए तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखपति भी ना बने, करोड़पति तो छोड़ो, एक FRT भी नहीं है आप में से कई सारे लोगों के पास में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये $500 का भी चला जाए या $200 का चला जाए। फर्क तो तब पड़े जब आपके पास में नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत तगड़ी हो, 200 250 $500 का जाए और आप करोड़पति बन जाओ। इतना है नहीं आपके पास में, राइट? लेकिन आपने जो अर्न किया उसका 5 गुना जाना, और 1.5 करोड़ रुपए की इनकम तो आप इजीली अर्न कर लोगे। जब आप 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो क्या 50 कॉल्स पर डे नहीं कर सकते? कितने कॉल्स हुए? कितने कॉल्स हुए? 1500 कॉल्स महीने के। तो आप 15,000 कॉल्स करोगे, या 16-17 हजार कॉल्स करोगे ज्यादा से ज्यादा पूरे साल के अंदर। 1700 में से अटेंड कितने होंगे? 17,000 में से मुश्किल 8,000 कॉल। 8,000 में से बात कितने लोगों से होगी? से मुश्किल 5,000 लोगों से हाई हेलो होगी। उनमें से टाइम कितने लोगों के पास में होगा? 2-3 हजार लोगों के पास में टाइम होगा। और 2,000 में से कुछ लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, खुद प्लान कर रहे होंगे। यार 2,000 आपने कॉल किया, एक कॉल का आज आपको $7,000 मिल रहा है। $7,000 आप सोचो, एक जस्ट कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर मैं आपको बोल दूं $7,000 आपको एक कॉल के मिलेंगे, आप आज क्या जाके 10 कॉल्स कर दो और $76,000 कमा लो। लेकिन ना, आज नहीं मिल रहे। कोई नहीं दे रहा, सिस्टम आपको दे रहा है, एक कैलकुलेशन आपको बताई गई है। हार मान लेते हो आप लोग? 2 दिन तक आप लोग जो है टिके नहीं रह सकते हो, गिव अप कर देते हो। आप सोचो कहाँ पे हो। अब आपको बनना बेस्ट, एंड यस यू कैन बिकम, यू कैन बी। आप लिखो, अपने आप को बार बार बोलो, आई एम द बेस्ट। मैं भी नहीं था, मैंने अपने आप को कई बार बोला है, आज भी बोलता हूँ, बनना है मुझे बेस्ट। आई एम द मिलियनियर, राइट? और 50 तो आप लिखते ही रहो, 50 कॉल्स, या जितने कॉल्स का आप टारगेट ले रहे हो उतने कॉल्स ये लिखो। बोलो अपने आप को। ये बड़ा आसान है। अभी देखो 8:53 हुआ है, 9 बजे सेशन खत्म हो जाएगा। 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में 10 कॉल्स कर दो। फिर खाना वाना खा लो, फिर टाइम आपको मिल गया, एक कॉल फिर कर दो। फिर कुछ ना कुछ काम कर दो, फिर से टाइम मिल गया, फिर कॉल कर दो। जब जब इंस्टाग्राम खोलने का आपको मन करे, तब तब एक कॉल कर दो। अब फिर देखो दिन के 100 कॉल्स भी कर दोगे। जब जब आपको फालतू में टाइम पास करने का मन करे, कॉल कर दो। लिख लो कि 50 कॉल्स कर दिया बस। फिर देखो, फिर देखना, लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। किसको कॉल करो? किसी को भी कर दो यार, आपके पास में इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। आज के टाइम में फेसबुक इंस्टाग्राम से नंबर उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को भी कॉल करो, ईमानदारी से ऑनेस्टी से काम करो, पोलाइटली किसी से भी बात करो। और ये करते 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 सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। अब फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करना है, यूट्यूब पे कैसे प्रमोशन करना है, इंस्टा पे कैसे प्रमोशन करना है, वो कल के वेबिनार में हम लोग आपको सिखाएंगे, बताएंगे। 300 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है। एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर लीजिए जो कहते हैं आई एम द बेस्ट, और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। चलो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोग जो है नोटबुक में नोट भी करेंगे। ये ऑनेस्टी में बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग नोटबुक भी नहीं लेके बैठे। तो एक काम करो, चेट में आके लिख दो, आई एम द बेस्ट, आई एम द मिलनियर, आई एम अनस्टॉपेबल।
लिखिए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए। और मैं कहता हूँ दिन में 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार बोला जा सकता है उतनी बार अपने आप को बोलो, अपने लिए बोलो। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। अपने लिए बोलो, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द मिलनियर, है ना, आई विल रॉक। बोलो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। GOAT, गॉट, ग्रेटेस्ट ऑफ। हम, लिखो, बोलो, तब आप रुकोगे नहीं, वरना हार जाओगे। अब लोग करते क्या है पता है? यहाँ पे एक चीज समझो, मुझे एक बेवकूफी लोगों की नहीं समझ में आती है। कहीं पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुश्किलें आई है, मुश्किलें आएगी, हम दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे ये सोच के कि वहां आसान होगा, वहां इजी होगा। अरे वो सिस्टम ही भाग जाएगा, वो सिस्टम ही नहीं रहेगा फिर। टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ गया, हम लोग जीरो के जीरो। और ये आदत हो चुकी है, मैं 10-15 सालों से लोगों को देख रहा हूँ नेटवर्किंग के अंदर, कुछ भी नहीं, बस यही करते आ रहे हैं, यही करते जा रहे हैं। अरे सिस्टम है, सिस्टम बेस्ट टू बेस्ट करेगा, कुछ भी होगा, सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए होगा, राइट, लॉन्ग टाइम के लिए चीजें होगी। सो बेस्ट होगा, आप भी लॉन्ग टाइम के लिए रुको, बढ़िया अच्छे से काम करो, शानदार तरीके से, एंड लगे रहो। आज आप कितने कॉल्स करोगे, ईमानदारी से लिखना, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप सोचो, अपने आप से पूछ रहे हो, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कितने कॉल्स करोगे आज। बेइज्जती मत करवा लेना खुद की। खुद से कमिटमेंट है, किसी और से नहीं, किसी और से होता बेवकूफ पागल बना भी देते, लिख तो रहे हो 30, 40, 20, 10। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, खुद से जो है ना, ईमानदार रह गए, बस बहुत है फिर। आप 10 कर रख सकते हो, 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो, जितने भी आप लिख रहे हो। याद रखना, बस मैं पूछ रहा हूँ, आप लिख रहे हो, इतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज नाइट वाले में आप आना, सब लोग नाइट में, मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट बताता हूँ, आप लोग मिस मत करना ना। कुछ बढ़िया मूड में हूँ आज, नाइट वाले में कुछ बढ़िया बताया जाएगा, बहुत शानदार। सो मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड यस, यू आर द बेस्ट। अब सब लोग बेस्ट हो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।